नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। हरियाणा आज 27 मार्च सुबह सुबह सभी हरियाणा वासियों के लिए 10 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। क्या है पूरी जानकारी, आइए देखते हैं। हरियाणा की सभी छोटी से बड़ी जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हरियाणा की सभी जानकारी आपको सबसे पहले सबसे सटीक यहाँ पर मिलती रहती है। तो चलिए देखते हैं आज 27 मार्च सुबह सुबह हरियाणा से 10 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। आज 27 मार्च सदन की कार्रवाई सुबह 11 बजे शुरू होगी। 1 घंटे के प्रश्नकाल के साथ सदन शुरू होगा। इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के 20 विधायक प्रश्न पूछेंगे जिन्हें स्वीकृत किया जा चुका है। इसकी लिस्ट भी सेवा पोर्टल पर जारी कर दी गई है। इसके बाद सदन में शून्यकाल होगा। इसके बाद 1 घंटे बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतौर वित्त मंत्री बजट पर अपना रिप्लाई देंगे। इस दौरान सीएम हरियाणा में महिलाओं को 2100 रुपये महीना देने का क्राइटेरिया बताएंगे। सीएम ने अपने बजट में लाडो लक्ष्मी योजना के तहत दी जाने वाली इस राशि के लिए 5000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। इस योजना का लाभ सूबे की 18 से 60 साल की आयु की महिलाओं को दिया जाएगा। हालांकि बजट में जितनी राशि का आवंटन किया गया उसके करीब 25 लाख महिलाएं इस योजना का लाभ ले पाएंगी। तो आज मुख्यमंत्री लाडो लक्ष्मी योजना के तहत दी जाने वाली योजना का क्या क्राइटेरिया रहेगा, इसके बारे में जवाब दे सकते हैं, रिप्लाई दे सकते हैं। तो ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। तो वहीं 4 विधेयक पास करवा लिए हैं हरियाणा सरकार ने। हरियाणा शव सम्मान निपटान विधेयक, इस विधेयक के अनुसार हरियाणा में सड़कों पर शव रखकर प्रदर्शन करना गैर कानूनी होगा। उल्लंघन करने पर 6 महीने से 3 साल तक की सजा और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। तो वहीं दूसरा, हरियाणा ट्रैवल एजेंट पंजीकरण और विनियमन विधेयक, बिना वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र के कारोबार चलाने वाले ट्रैवल एजेंटों के लिए अधिकतम 7 साल की जेल और 5 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। तो वहीं तीसरा विधेयक, हरियाणा जुआ सट्टा विधेयक, इसके तहत मैच फिक्सिंग, चुनाव या खेलों में सट्टेबाजी करने वालों को सख्त सजा और जुर्माने का प्रावधान है। विधेयक में पुलिस को भी व्यापक अधिकार दिए गए हैं। चौथा, हरियाणा अनुबंध कर्मचारी जॉब सिक्योरिटी विधेयक, इसके तहत 15 अगस्त 2024 तक 5 साल की पूर्णकालिक सेवा पूरी करने वाले संविदा कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी प्रदान की जाएगी। तो ये हरियाणा सरकार के द्वारा 4 विधेयक पास किए गए हैं। तो ये सभी हरियाणा वासियों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। सैनिकों के परिवार के साथ खड़ी सरकार, सैनिक व अर्धसैनिक बलों के शहीदों के बच्चों हेतु शुरू होगी छात्रवृत्ति योजना। 6वीं से 12वीं तक 60,000 रुपये प्रति वर्ष, डिप्लोमा या स्नातक 72,000 रुपये प्रति वर्ष, स्नातकोत्तर स्तर 96,000 रुपये प्रति वर्ष। तो ये हरियाणा सरकार द्वारा बड़ी घोषणा की गई है। सैनिक व अर्धसैनिक बलों के शहीदों के बच्चों हेतु शुरू होगी छात्रवृत्ति योजना। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री श्री राजेश नागर ने कहा कि राशन आपूर्ति में भी जनता को किसी भी प्रकार की परेशानी न आने देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे ऐसी व्यवस्था बनाएं कि राशन मिलने के बाद उपभोक्ता के मोबाइल पर मैसेज या ओटीपी आए, जैसे कि एलपीजी और बैंक के ट्रांजैक्शन के समय में आते हैं। तो ये राशन में बड़ा बदलाव। तो ये बड़ी अपडेट, उपभोक्ता के मोबाइल पर मैसेज या ओटीपी आए जैसे कि एलपीजी और बैंक के ट्रांजैक्शन के समय आते हैं तो राशन कार्ड के समय मैसेज या ओटीपी जारी किया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट। ये अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। झज्जर के बिजली उपभोक्ताओं की रोहतक में 27 मार्च को होगी शिकायत निवारण बैठक। बिजली उपभोक्ताओं की समस्याओं को दूर करने के लिए उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा गुरुवार 27 मार्च को रोहतक में एक विशेष शिकायत निवारण बैठक का आयोजन किया जा रहा है। यह बैठक रोहतक के राजीव गांधी विद्युत भवन कॉन्फ्रेंस हॉल में सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगी, जिसमें झज्जर के उपभोक्ता अपनी बिजली संबंधी शिकायत कर सकेंगे। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। तो ये बड़ी घोषणा बिजली उपभोक्ताओं के लिए। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। पलवल से बड़ी अपडेट, करदाता 31 मार्च तक उठाएं केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी एमनेस्टी योजना का लाभ। जीएसटी एमनेस्टी योजना के तहत करदाताओं को करना होगा केवल कर का भुगतान। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। तो वहीं पलवल से ही जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के नए सर्वे के लिए अंतिम तिथि 31 मार्च। योजना के तहत प्रदान की जाती है 1,38,000 रुपये की आर्थिक सहायता। पूर्व में वंचित रहे परिवारों के लिए सरकार ने शुरू किया है सर्वे। तो सभी को पूर्व में वंचित जो शुरू में नहीं मिल सके थे उन सभी के लिए सर्वे अब चल रहा है। 31 मार्च तक सर्वे किया जाएगा। तो पूर्व में वंचित रहे परिवार जिनको पहले नहीं दिया गया मकान आवास, उनके लिए सरकार ने किया है सर्वे। तो ये बड़ी अपडेट।
तो वहीं हरियाणा सरकार द्वारा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना संचालित की जा रही है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को तो अपनी बेटी के विवाह के बाद 6 महीने के भीतर विवाह पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाया गया है। आवेदक पोर्टल पर जाकर विवाह पंजीकरण और मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा मुख्यमंत्री नायब सैनी बड़ी घोषणा। हरियाणा में कच्चे कर्मचारियों की नौकरी रिटायरमेंट आयु 58 साल तक सुरक्षित हो गई है। प्रदेश की नॉन स्टॉप सरकार ने कच्चे कर्मचारियों के लिए विधेयक पास कर दिया है, जिससे संविदा कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षित हो गई है। साथ ही किसी कर्मचारी की नौकरी सुरक्षित करने के लिए कैलेंडर वर्ष में 240 दिन काम की शर्त को भी हटा दिया गया है। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी ने कहा कि गैर कानूनी तरीकों के माध्यम से युवाओं को विदेश भेजने वाले ट्रैवल एजेंटों के खिलाफ प्रदेश सरकार द्वारा सख्त कार्रवाई की गई है। अब तक 127 मामले दर्ज कर 102 एजेंटों के खिलाफ एक्शन लिया गया है। 8 ट्रैवल एजेंटों को गिरफ्तार भी किया गया है। तो अगली बड़ी घोषणा, झज्जर जिले से जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 2 का सर्वे जारी। 3757 आवेदन जमा। 31 मार्च आखिरी तारीख है। जरूरतमंदों के पक्के मकान का सपना होगा साकार। ग्राम सचिव जरूरतमंद परिवारों के घर घर जाकर कर रहे सर्वे। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है झज्जर जिले से। तो ये हरियाणा वासियों के लिए आज सुबह 27 मार्च बृहस्पतिवार बड़ी घोषणा, आदेश, ऐलान। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो ये थी हरियाणा से सुबह 9 बजे तक की हरियाणा वासियों के लिए बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी जानकारी, योजना, घोषणा, निर्णय, मौसम सभी की अपडेट के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन घंटी का बटन ज़रूर दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंचता रहे। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी का बटन दबाएं, उसके बाद ऑल का ऑप्शन ज़रूर क्लिक करें, जिससे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच सके। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास यह जानकारी पहुँच सके। तो हरियाणा के दिन भर की ताज़ा घोषणाएँ सबसे पहले आपको यहाँ पर मिलती रहती हैं। तो ये थी सुबह 9 बजे तक की बड़ी घोषणाएं। मिलते हैं अगली बड़ी घोषणाओं के साथ। लाडो लक्ष्मी योजना से संबंधित बड़ी घोषणा हो सकती है। तो आज हरियाणा मुख्यमंत्री नायब सैनी लाडो लक्ष्मी योजना के क्राइटेरिया के बारे में बता सकते हैं। तो बड़ी घोषणा निकल कर सामने आ सकती है। तो पल पल की जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल पर बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि भविष्य की सभी छोटी से बड़ी योजना, घोषणा, निर्णय, मौसम सभी की जानकारी आपको मिलती रहे। तो ये थी हरियाणा से बड़ी घोषणाएं। मिलते हैं दोपहर को बड़ी घोषणाओं के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरियाणा की सबसे तेज़, सबसे सटीक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन घंटी का बटन ज़रूर दबाएं। तो इस अपडेट में इतना ही। मिलते हैं अगली बड़ी घोषणाओं के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।